बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर कुंडली में विष योग है तो एक काम तो ये जरूर करिए कि नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के खाइए, तुलसी दल का सेवन करिए और पूरे सावन में रुद्राष्टक का पाठ करिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और शिव जी के सामने बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ करिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। ये रुद्राष्टक पूरे सावन भर पढ़ना ही पढ़ना है। और शिव जी को भांग और धतूरा अर्पित करिए। भांग धतूरा क्या है? वैसे तो औषधि है, लेकिन भांग और धतूरा एक तरह का विष भी है, पॉइजन भी है। तो आप जब भगवान शिव को विष समर्पित करते हैं तो आपके जीवन से जो विष है वो पूरी तरह से निकल जाता है। विष योग का जो प्रभाव है वो भंग हो जाता है। सावन में जितना दिन भी संभव हो भगवान शिव को भांग धतूरा अर्पित करिए और पूरे सावन भर रुद्राष्टक का पाठ करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जिनकी कुंडलियों में भी विष योग है, ऐसे लोगों को रुद्राक्ष की माला जरूर पहननी चाहिए। खास तौर से 5 मुखी रुद्राक्ष की माला बड़ी फायदेमंद होती है। वैसे तो कितने भी मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, लेकिन अगर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहने तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब जानते हैं ग्रहण योग के बारे में। देखिए, सूर्य या चंद्रमा से राहु का संबंध होने से या केतु का संबंध होने से, सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में आ जाएं, राहु केतु के प्रभाव में आ जाएं, तो एक तरह का ग्रहण योग बन जाता है। हालांकि परफेक्ट ग्रहण योग तब बनता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु केतु के एक्सिस में हों। लेकिन सूर्य या चंद्रमा में से कोई एक अगर राहु केतु के एक्सिस में है तो ग्रहण योग जीवन में बन जाता है। ये जिस जगह पर बनता है उस सुख को नष्ट कर देता है। अगर ये कुंडली के दूसरे भाव में बनेगा तो आपके पास पारिवारिक सुख पर ग्रहण लगेगा। अगर ये चतुर्थ भाव में बनेगा तो जीवन में हर तरह के सुख में ग्रहण लगेगा। सप्तम स्थान में बनेगा तो वैवाहिक सुख में ग्रहण लगेगा। यानी सूर्य या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में अगर आ जाएं तो कुंडली के जिस स्थान पर बैठते हैं वहां पर ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। अगर कुंडली में ग्रहण योग है तो इसके होने पर व्यक्ति की खुशियों को ग्रहण लग जाता है और कुंडली के बहुत सारे जो शुभ योग हैं वो काम नहीं करते हैं। अब मान लिया आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, इसका उपाय क्या करें, इसे भंग कैसे करें? देखिए, सावन के हर सोमवार को उपवास रखें। 3 सोमवार अभी बाकी हैं, तीनों सोमवार को आप उपवास रख सकते हैं। शिवलिंग का केवल जलाभिषेक करें। अगर कुंडली में सूर्य या चंद्रमा का ग्रहण योग है, 1 लोटा जल नियमित रूप से घर से भर करके ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। शिव जी का जलाभिषेक करें। पूरे सावन भर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, है ना, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पूरे सावन में सुबह शाम पाठ करें। और अगर शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ना कठिन लगता है तो कम से कम नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार पूरे सावन में आप जप करिएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। कुंडली के ग्रहण योग का प्रभाव भंग हो जाएगा। कुंडली के ज्यादातर जो दुर्योग बनते हैं, वैसे तो बड़े सारे ग्रहों से बनते हैं, लेकिन राहु केतु से अगर कोई दुर्योग बनता है तो वो ज्यादा निगेटिव माना जाता है, ज्यादा खराब माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु से कोई दुर्योग बन रहा है तो क्या होता है? देखिए, राहु या केतु ये क्या होते हैं? ये पूर्व जन्म के और इस जन्म के बीच के संस्कारों को बताते हैं।
राहु केतु छाया हैं। छाया किस चीज की? छाया आपके कर्मों की। और वो छाया इस जन्म पर कैसे पड़ रही है, ये राहु और केतु आपकी कुंडली में बताते हैं। राहु या केतु की जो खराब स्थिति है, ये कुंडली को बहुत तरीके से प्रभावित करती है। अब राहु या केतु के खराब स्थिति को ही लोग कहते हैं काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, उसके पीछे राहु ही होता है या केतु ही होता है। लोग कहते हैं पितृदोष है, पितृदोष भी कुछ नहीं होता। राहु या केतु की खराब स्थिति को ही लोग पितृदोष का नाम भी देते हैं। यानी कहना है राहु केतु, कहते हैं काल सर्प दोष, पितृदोष। तो अगर राहु केतु कुंडली में खराब होते हैं तो इनकी वजह से जीवन में लगातार उतार चढ़ाव पैदा होता है। और राहु केतु का जो प्रभाव है, ये जीवन के सारे रास्तों को बंद करता है। इससे जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि राहु केतु का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये पूर्व जन्म के कर्मों की छाया है जो इस जन्म पर आपके ऊपर पड़ रही है। इसलिए अगर ये छाया ज़्यादा गहरी होती है, ज़्यादा निगेटिव होती है, तो इस जीवन में आपको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं और जीवन में कदम कदम पर संकट आपको झेलना पड़ता है। अब मान लिया कुंडली में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव है, तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? सर्प की मुद्रिका धारण करें। सोने या चांदी का एक सांप बनवा लें। सांप की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक बनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आंखें गड़बड़ हो, दोनों आंखें बिल्कुल ठीक बनी हो। और इसको गंगा जल से धो करके शिवलिंग से स्पर्श करा के सावन में जरूर पहन लीजिए, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। कच्चे दूध में दूर्वा डाल करके शिवलिंग पर चढ़ाइए। एक कटोरी में कच्चा दूध ले लें, थोड़ी सी दूब घास ले लें और उसे दूध में डालें। थोड़ा सा दूध लीजिएगा, उसमें ज़्यादा सा पानी, जरा सा दूध, और इसको आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। पूरे सावन भर चढ़ाइए तो बहुत अच्छा है। और सावन के अलावा भी आप सोमवार के सोमवार ये चढ़ाइए, इससे राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होगा। पूरे सावन भर नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, अगर राहु केतु का दुष्प्रभाव है तो नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। इसका पाठ करने से भी राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। एक बात मैं बता दूं कि दुनिया में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में कहते हैं भावी मेटि सके त्रिपुरारी। शिव विधाता के विधान को बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप वाकई में सावन में या वैसे भी भगवान शिव की गंभीरता से पूजा उपासना करते हैं तो आपकी कुंडली के जो दुर्योग हैं, जीवन के जो कष्ट हैं, वो बहुत हद तक कट जाते हैं।